बॉलीवुड दिमाग में था बचपन से। बहुत बड़ा फ़र्क है हॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड फिल्म में। लास्ट मोमेंट सब चीज़ें होती हैं। हर खान का डिवाइडेड होता है, लेकिन अक्षय कभी भी आता है, वैसा रहता है। वो आदमी आने से लगता है कोई स्टार आया, लाइक रियल लाइफ स्टार। एक या दो और प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स है जो फीमेल है, अदरवाइज मोस्टली मेल डोमिनेटेड एरिया ही है। तुम सोचते जो हो तुम्हारे साथ होता वही है। कुछ करने से पहले ही मुझे लगेगा कि यार ये तो मेरे से ना होगा, तो वो तो नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं और नारी। मैं हूं उपासना और मेरे साथ एक और नारी हैं जिनको मैं आपसे आज मिलवाऊंगी। एक्चुअली उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई जब जाती है ना, कोई भी, चाहे लेडी हो चाहे कोई आदमी हो, वहाँ जाते हैं अगर अपना करियर बनाने, तो उनको ना डरा दिया जाता है पहले कि वहाँ जा रहे हो, तुम किसी को जानते हो क्या, अरे तुम्हें पता है वहाँ पे ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढींगड़ा होता है। लेकिन इनके साथ ये सीन था कि ये किसी को नहीं जानती थी और बिंदास दिल्ली की लड़की पूरा एटीट्यूड लेके, अपना टैलेंट लेके वहाँ पहुँच गई। क्योंकि उससे पहले वो फ्रांस भी होकर आई थी, वो भी स्कॉलरशिप पे। अच्छा, मैं ये सारी बातें बता दूंगी क्या, मैं पहले इनका नाम बता देती हूँ। वैशाली सिन्हा है मेरे साथ, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, बॉलीवुड इंडस्ट्री से एकदम सीधे हमने इम्पोर्ट किए हैं इनको, यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं। वेलकम। और ये बताएं कि ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि बहुत सारी जनता ये जानती ही नहीं है। बराबर, कोई जानता ही नहीं है प्रोडक्शन डिज़ाइनर क्या होता है। बट डायरेक्टर, डीओपी, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ये तीनों सिंक में काम करते हैं। तो आप जो भी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर का लुक एंड फील, कलर स्कीम, आपके एक्टर्स पहनेंगे क्या, आपके एक्टर्स पकड़ेंगे क्या, आपके एक्टर्स बैठेंगे किधर, और बाकी सारी चीज़ें जो फुल फ्रेम खोलते हैं हम लोग, वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम है। और आप चलते हैं फ्लैशबैक में जी, कि दिल्ली में आप पली बड़ी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, है ना जी। और फिर आपने दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, फाइन आर्ट्स की वहाँ पे पेंटिंग। उसके बाद स्कॉलरशिप मिली, हाँ, और आप बाहर चले गए। बिल्कुल। ठीक है, वहाँ से पढ़ाई का ज़्यादा शुरू हुआ। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मास्टर्स मैंने किया एकोल दे बेaux-आर्ट, पेरिस में। देयर इज कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। एकोल दे बेaux-आर्ट मतलब ही स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है फ्रेंच में, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन भी वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट है। सो या वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए भी, क्यों, और मोर ओवर स्कॉलरशिप पे जाना, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलता नहीं है। और फ्रांस में लाइक ज़्यादा इंडियन प्रेफर करते, यूके यूएस, लैंग्वेज बैरियर था। बट जो अल्टीमेटली बेस्ट है वो बेस्ट है, तो फ्रांस बेस्ट था मेरे लिए। तो मेरे को 6 महीने लगा था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में। बाकी का पॉलिश फ्रांस में जाके हो गया, क्योंकि वो लोग तो बोलते नहीं थे कोई और भाषा। पर हाँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से बैचलर फिनिश किया। फिर इमीडिएटली लाइक हमारा रिजल्ट भी नहीं आया था, बट ऑफ कोर्स देन आई हैड मेरे को लाइक बैचलर्स में फर्स्ट क्लास डिग्री मिला था। देन इमीडिएटली मैं फ्रांस शिफ्ट हो गई। कॉलेज ऑफ आर्ट में एक झटका था मेरे लिए पेरिस में, क्योंकि एक जंप था, एक लीप था यहाँ से। जो यहाँ था, जो वहाँ था, आई थिंक 100 साल का फ़र्क था, क्योंकि वो लोग इंस्टॉलेशन में, वीडियोग्राफी में पहुँच चुके थे और हम लोग अभी भी स्टिल लाइफ में थे, यहाँ पे जैसे काम कर रहे थे। पर हाँ, मज़ा बहुत आया था, क्योंकि एक टोटली अलग दुनिया थी वहाँ पे। दिल्ली की दुनिया अलग, जो अपने में अच्छी थी, पेरिस की दुनिया अलग, जो अपने में अच्छी थी। तो वहाँ पे भी काम किया आपने जब आपकी मास्टर्स पूरी हो गई? हाँ, मैंने एग्जीबिशंस किए थे पेंटिंग के, और प्लूविल्ला भी बोल के एक सीरीज आता था, उसमें भी आर्ट डायरेक्शन किया था। अच्छा, फिर तो आर्ट डायरेक्टर से शुरू किया था बेसिकली? हाँ, जो आर्ट डायरेक्टर बेस रहता है। हाँ, आर्ट डायरेक्टर की जो अगली सीढ़ी होती है वो प्रोडक्शन वो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वे ऑफ वर्किंग है, वहाँ पे थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ प्रोडक्शन डिजाइनर मतलब लाइटिंग से शुरू करके, कॉस्ट्यूम से शुरू करके सब कुछ, एवरीथिंग। सो आई मेक अ पॉइंट कि जो भी पिक्चर मैं यहाँ करूँ, आई इम्प्लीमेंट दैट। अच्छा, कि बिकॉज मैं डीओपी के साथ बैठना, डायरेक्टर के साथ बैठना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी चीज़ें इन सिंक रख के देन एक फिल्म बनाना, एक कैनवस बनाना, जैसा पेंटिंग में बनाते हैं वैसा प्रेफर। और जब आप वापस आए तो क्या बॉलीवुड दिमाग में लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ पर काम कर चुके थे, तो यहाँ पे तो बॉलीवुड ही है? एक्चुअली बॉलीवुड दिमाग में था बचपन से। अच्छा। क्योंकि जब लाइक आज से 20 साल पहले मेरे को बचपन से ये था कि आर्ट में था, शुरू से पेंटिंग था, बचपन से पेंट करती थी। तो मैंने आर्ट डायरेक्शन मेरे फादर से सुना था। कुछ नहीं पता था, क्योंकि ना उतने स्कोप थे। अभी तो पेंटिंग से जो निकलते हैं स्कोप वो बहुत बढ़िया रहता है, हर तरह का रहता है। हर कोई टीचर नहीं बनता, या हर कोई मतलब
नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग और एनीथिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नहीं कर सकता ना हाँ, वो हर जो- कोई 9 से 5 का जॉब नहीं कर पाएगा, और करेगा तो फिर बाकी क्या करेंगे। राइट। तो अंकल ने आपको इंट्रोड्यूस किया आपके डैड ने, हाँ, तो उनको कैसी थी इसकी नॉलेज या क्या इंटरेस्ट? डैड टेक्सटाइल डिजाइनिंग से हैं, अच्छा। तो उनको आर्ट का नॉलेज था। उनके टाइम में बहुत ये था कि पेंटिंग करके करोगे क्या, तो उन्होंने वो चीज़ कभी मेरे को नहीं दी, मेरे पेरेंट्स ने, कि पेंटिंग करके करोगे क्या। आज तो कर ही रही हूँ काफ़ी कुछ। तो जैसे हम ऑर्डिनरी हैं जी। तो एक सवाल हमारा फेवरेट है, हम हर किसी से पूछते हैं, हर लेडी से, कि आपके जीवन की वो ऑर्डिनरी कौन है जिसने आपको जो आप अभी एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं वो बनाया है, या आपके अंदर किसी चीज़ को निखारा है जो आप दुनिया के सामने लेकर आए? ऑफ कोर्स माय मदर, शी वाज द फर्स्ट वन। पहले थे कि जो पेरेंट्स अगर ट्रस्ट नहीं करते तो कुछ नहीं कर पाता बच्चा, या तो छोड़ के चला जाता है, बट वो गैप रह जाता है मेरे हिसाब से हमेशा। बट पेरेंट्स जब सपोर्ट करते हैं तो एक अलग ही लेवल, वो टेंशन खत्म हो जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। तो या माय मॉम स्टूड, बोथ माय पेरेंट्स स्टूड बाय मी ऑल थ्रू आउट। तो जब आपने फैसला ले लिया था कि मुंबई जाऊंगी, हाँ। तो क्या ऐसे ही था कि एक रात को फैसला हो गया था? और हाँ, ये ऐसे ही वो था, पहुंच गए? ऐसे ही था एकदम अपना। ये था कि कल, और हुआ भी ऐसे चीज़ें, मैं किसी को नहीं जानती थी बॉम्बे में। मैं गई, मैंने देखा कि बिकॉज आई असिस्टेड इन राउडी राठौर। हाँ, राइट, 2012। सो आई रीच्ड बॉम्बे ऑन September 6th, और राउडी शुरू हुआ था September 11 से। अच्छा, इतना ही जल्दी था। तो ये तो एनिवर्सरी भी आने वाली है मुंबई जाने की। हाँ, और तकरीबन। हल्का भी आने वाली है। हल्का वाओ। भी आने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुंबई जाने की एनिवर्सरी आने वाली है, काम शुरू करने की एनिवर्सरी आने वाली है, और इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन डिजाइनर बन के अब एक फिल्म भी आने वाली है, हल्का। उससे पहले आ चुकी है काफी सारी इंडिपेंडेंटली। हाँ। बट अभी ऐसा नहीं था कि जॉइंट में किसी को जैसे आपने असिस्ट किया या नहीं? राउडी राठौर में असिस्ट किया था, स्पेशल 26 में असिस्ट किया था। फिर उसके बाद टोटल सियाप्पा ऑनवर्ड्स इंडिपेंडेंटली था सारा। टोटल सियाप्पा, गब्बर इज बैक, चॉक एंड डस्टर, मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ, उसमें आप आर्ट डायरेक्टर थे। हाँ। एलेक्स स्ट्रिप जो आएगी अभी, आई थिंक फरवरी या जनवरी का रिलीज है, हॉलीवुड फिल्म है। वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, हम पार्टी बाद में लेंगे। अच्छा, ये बताओ कि अच्छा ऑड प्रोफेशन होता है ये बहुत, मतलब मैंने जब मेरे को पता चला कि मैं आपको इंटरव्यू करने वाली हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया था कि यार ये तो आपको भी बोला गया होगा शायद कि आर यू श्योर आप यहाँ आ रहे हो, क्योंकि इसमें टाइम पूरा लगेगा आपके प्रोडक्शन डिजाइनर बनने में, ठीक है, भाग दौड़ भी फुल ऑन होगी, स्ट्रेस पूरा होगा, तो आप फीमेल हैं, आर यू श्योर? ये वाला भी क्वेश्चन आया। ये सवाल आया था इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ। कि अरे आप ऐसे हैं, क्योंकि आई थिंक 1 या 2 और प्रोडक्शन डिजाइनर्स है जो फीमेल है, अदरवाइज मोस्टली मेल डोमिनेटेड एरिया है ये। बट मेरा ये शुरू से कभी नहीं था यार मेल और फीमेल का चीज़, तो मेरे को पूरा भरोसा था कि जो कोई भी कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ। सो अपने को फालतू में अंडर एस्टिमेट काहे को करने का। तो जब इस तरीके की बातें आई, जब ये एक तरीके का लेट डाउन ही होता है ना कि खींचते हैं आपको नीचे, तो फिर उसका जवाब क्या दिया आपने, या कौन सा आपके अंदर वो चीज़ है जो जवाब जो दिया था वो तो मैं नहीं दे पाऊंगी एग्जैक्टली। पर हाँ, यही बोला था यार, जो लीडरशिप क्वालिटी है, एक बार देखो, ट्राई करके देखो। तो ट्राई किया, देन गाड़ी चली अच्छे से। तो आपने, हाँ बताओ। सॉरी, तो लाइक जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। चाहे वो एक वर्कर हो जो खीला ठोक रहा हो, तो उसकी भाषा भी आनी चाहिए, डायरेक्टर की भाषा, क्रिएटिव प्रोड्यूसर की भाषा, वो भी आनी चाहिए। तो वो एक रिदम था जो मेंटेन करना होता है, हर एक फिल्म में होता है। और स्ट्रेस तो बहुत होता है, जैसे कि आप बोल रहे हो टाइम। हाँ, स्ट्रेस होता बहुत है, वो डिपेंड करता है लो कि ना लो। नहीं लोगे तो नहीं होगा स्ट्रेस। तो आपकी वो एक क्वालिटी क्या है जो आपको लगता है कि आपको अलग करती है बाकियों से? आई थिंक नेवर गिव अप। अच्छा, हार नहीं मानूंगी जो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। वाह। और आपके तो लास्ट मिनट चेंजेस भी बहुत होते होंगे, जैसे कि बॉलीवुड हम सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। ये एक फ़र्क है, ये एक फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है हॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड फिल्म में। लास्ट मोमेंट सब चीज़ें होती है, चाहे वो कट टू कट सेटअप करके दे दो, फिर भी लास्ट मोमेंट चेंजेस होती है। हाँ। कि अरे ये नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करते, कभी टेक्निकलिटीज़ होती है, सो दैट यू कांट अवॉइड, उसको तो अवॉइड कर नहीं सकता आदमी। बट हाँ, हमारे जैसे एलेक्स स्ट्रिप किया था या प्लूबेल लवी जो बाहर किया था, उसमें प्री होता था। एलेक्स स्ट्रिप में कम से कम मेरे को 4 महीना प्रेप का मिला था, उसमें बजट भी बचता है, एक एडवांटेज ये रहता है उस चीज़ का। तो अगर प्री में टाइम मिला तो मुझे पता है
मेरे एक्टर्स का कॉस्ट्यूम क्या है, मेरा वॉल कलर क्या आना चाहिए, तो वो विजुअली वो चीज़ बहुत अच्छी दिखेगी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी रहता है मेरे हिसाब से। अदरवाइज फटाक फटाक का काम फटाक फटाक होता है, बट होता है वो वैसे ही चलता है गाड़ी वो, लेकिन चलता है गाड़ी। अच्छा, प्रोडक्शन डिजाइनर की टीम कितनी बड़ी होती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक की लिमिट? मिनिमम एट लीस्ट से लीस्ट 15 लोग तो होंगे अच्छा। टीम में। लाइक मैं, देन मेरे 2 से 6 असिस्टेंट, डिपेंड करता है कितना सेटअप है, कितने मल्टीपल सेटअप्स है, एंड उसके बाद वर्कर्स होते हैं अकॉर्डिंगली। सेटअप है तो और सेटअप, सबकी रिपोर्टिंग आपको होती है? बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है कि अब जैसे एक वुमन को रिपोर्ट करना और एक मेल को रिपोर्ट करने में बहुत फर्क होता है? नहीं, आई थिंक शुरुआत में उन्हें लगा था कि उनको फीमेल को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बट ग्रेजुअली उन्हें पता चल गया कि ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं है। तो आप ऐसा, आपको लगता है कि आप में कोई आदमी वाली क्वालिटी है या यू आर मतलब औरत वाली क्वालिटी से डील हो रहा है? नहीं, मेरे पास दोनों क्वालिटी है शायद। हाँ, बिंदास है। नाइस नाइस। अच्छा, ये बताओ कि जब आपने एंटर किया बॉलीवुड, जैसे आप गए, तो सबसे पहले आप किससे मिले थे वहाँ पे? सबसे पहले मैं मिली थी वासिक खान से, जो मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर थे। जो अच्छा, अगर आप वासिक खान को नहीं जानते तो गूगल कीजिए, रांझना, दबंग, मुझे कितनी याद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और रियलिज्म को कैसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है, शायद ही इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कि रियल किसको दिखाया जाता है। हाँ जी, राइट। सो मैंने वासिक सर भी दिल्ली से थे बाय द वे। सो मैंने उनको प्रोफाइल भेजा, उन्होंने मेरे को बोला था कि देख लो भाई कितना स्ट्रेस रहता है, कितना क्या रहता है, क्योंकि सेट पे झाड़ू लगाने से लेके सेटअप रेडी करने तक कि यू कैंट बैक आउट उस टाइम पे, कि तुम वेट नहीं कर सकते हो कि कब आएगा कब झाड़ू लगाएगा, वो शॉट रेडी है तुम्हारा, चीज़ें पड़ी हुई है, हटाओ उसको। तो कभी कभी ऐसा होता है असिस्टेंट नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ऐसा बहुत हुआ है कि ऐसा, पर वो ईगो में नहीं रहना चाहिए कभी मेरे हिसाब से। तो Wasik Khan was the first person I had a word with. I had a word with few other people also. Everybody said, "आ जाओ, let's start working." There were 2 other films, but वो दोनों फिल्म पिट गई थी। राउडी राठौड़ was like 100 करोड़ की पहली थी जो एकदम सुपर हिट हुई थी। So I don't regret my decision ever, and especially with अक्षय कुमार। राइट। और अक्षय के साथ तो 3 पिक्चरें होगी ना, फिर गब्बर इज बैक, स्पेशल 26। तो उनका भी मतलब कुछ अगर आप बताना चाहो कि what you liked about him? He is my idol. अच्छा। Yes. I wouldn't say I didn't used to like his film, but I never noticed him as a actor. Of course, he was very big. He's still the biggest, one of the biggest for me and for everybody. वो एक डायलॉग भी है ना कि हर खान का डिवाइडेड होता है लेकिन अक्षय कभी भी आता है, वैसा रहता है. But he is that only. I learned a lot of things from that man because he doesn't differentiate between human beings. अच्छा. लोगों में फर्क नहीं करता वो आदमी. वो एक स्पॉट बॉय से भी जितने अच्छे से बात करेगा वो प्रभु सर से भी उतने अच्छे से बात करता था. कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई नाटक नहीं है ऑन सेट. हम लोग बादामी में शूट कर रहे थे राउडी राठौर, मुझे याद है. पहाड़ चढ़ना पड़ता था, खाने पहाड़ से नीचे आना पड़ता था, वापस चढ़ना पड़ता था, पैकअप के बाद वापस आना पड़ता था. और वो पहाड़ था लिटरली, लाइक ह्यूज पहाड़. सो जनरली अदर पीपल, आई नो बिकॉज आई वर्क विद अदर पीपल ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग दैट other people are bad or anything, but then of course I have my कुछ चीजें किसी के बारे में अच्छी लग जाती हैं. Exactly. So उनका ये था कि उनका कोई टेंट्रम नहीं था कभी भी कि ये नहीं करना वो नहीं करना. बहुत मजाक किया है सेट पे. वो आदमी आने से लगता है कोई स्टार है, लाइक रियल लाइफ स्टार भी, ऐसा ही नहीं कि ऑन स्क्रीन स्टार है. So he is one and only idol actually. अच्छा, प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए भी कोई ड्रीम डायरेक्टर होता होगा ना? वो डिपेंड करता है एक्चुअली. किसी को अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी हो या पर्टिकुलर फील्ड में जाना हो, फील्ड इन द सेंस अलग अलग चीज़ें होती है. जैसे आपने अभी बोला रियलिज्म होता है, देन एकदम शीक हाई क्लास करण जौहर जैसी फिल्म होती है, या फिर बंसाली सर जैसी फिल्म होती है टोटल आर्ट जोन में. आपका कौन है? इम्तियाज़ अली. आई थिंक वो जैसा उनका वर्क है वैसा वो पर्सनली भी है. स्टोरी टेलिंग उनकी बहुत स्टोरी टेलिंग, एग्जैक्ट. स्टोरी टेलिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टोरीज ही टेल्स. आई मीन आई कैन रिलेट माई सेल्फ रियली वेल. हिज फ्रेम्स, हिज कलर स्कीम्स एंड वही आई थिंक कि मैंने कहानियाँ पढ़ी है. लाइक आई हैव चैटेड विद हिम ऑन मेल. अदर देन दैट आई हैवंट मेट हिम in reality, but then he was very sweet while writing back also. So he's I mean I don't know, his films are all my type, personal wale. So I would really like to work with him and see how he works, you know. तो इतना सारा काम करते हो, इतना सारा बिजी रहते हो, तो व्हेन यू आर अलोन, मी टाइम चल रहा होता है जब मेरे लिए, तो क्या कर रहे होते हो? ये सारा ही मी टाइम है एक्चुअली मेरे लिए. वर्क इज वर्शिप टाइम, वर्क इज मी. I love to work because that's what keeps me alive.
Other than that, I'm starting up an NGO for animals. ओके So वो मी टाइम उनके लिए रहता है ज़्यादातर. तो अभी कोई पेट्स हैं क्या घर पे? बहुत है. बहुत है. आई वांट टू नो कौन कौन है? 10 बिल्लियाँ हैं, 3 कुत्ते हैं. 10 बिल्लियां हैं. इतनी सारी मूडी होंगी फिर तो. वो मेरे जैसी हैं बिल्लियाँ सारी. अच्छा कभी ऐसा हुआ है क्या? बिल्लियां पसंद है तो इसलिए पूछ रही हूँ कि बिल्लियां बहुत मूडी होती हैं. बिल्कुल. है ना? तो ऐसा कभी होता है कि कुछ पंगा ऐसे सेट पे भी मूड से हो जाता हो या हो गया हो और उसके बाद भरपाई करनी पड़ी हो? नहीं, भरपाई नहीं करनी पड़ी पर हो जाता है ऐसा. क्योंकि एक टाइम तक क्या, अभी भी नाम के आगे राउडी लगाते हैं लोग. राउडी मैडम बोलते हैं. वो राउडी मैडम है ना, वैशाली नहीं बोलता क्योंकि ऑफ कोर्स नाम नहीं लेता कोई, बट वो मैडम है ना राउडी टाइप. क्योंकि यार स्ट्रांग होना पड़ता है, ऑप्शन नहीं रहता उस टाइम पे. तो वो चाहो नहीं चाहो एक लेवल पे आके गुस्सा निकलता है. एक लेवल पे आके ऐसा भी मूड ही नहीं कि हाँ भाई काम करते करते छोड़ दो, फिनिश करके छोड़ोगे ऑफ कोर्स उसको. बट हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स चीज़ें रहती हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट. सो क्वाइट. तो आपको अपनी राउडी नेचर पसंद है बेसिकली? अरे बिंदास एकदम. ये आपको गोइंग रखती है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, मेरे लिए तो थोड़ा सा स्वीट एंड थोड़ा सा स्पाइस. एब्सोल्युटली. वो चेंज भी होता रहता है बीइंग अ जेमिनी टाइम टू टाइम. ओह हाँ, वो तो फिर स्प्लिट होते हैं कभी कभार. हाँ, कभी जाते हैं. अच्छा ये है कि जब कोई फिल्म आपको मिलती है, एक प्रोडक्शन डिजाइनर को ऑफ कोर्स बहुत क्लोजली काम कर रहा होता है वो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ. तो जब वो आपको कहानी सुना रहे होते हैं तो कितना टाइम आपको लगता है पूरा कुछ सब कुछ अपने दिमाग में मैप करने के लिए? जब वो सुना रहे होते हैं ना, मैं विजुअलाइज कर रही होती हूँ कि ये पोर्शन ऐसा होगा, ये पोर्शन. अब आप वो बहुत मन में करती हूँ, बोलती नहीं हूँ मैं तभी के तभी. आफ्टर दैट आई वुड एट टाइम्स दिस हैपेंस कि मुझे लगता है कि आई शुड नो. सी आई डोंट रियली लाइक रेफरेंसिंग बिकॉज पीपल डू अ लॉट ऑफ रेफरेंसिंग, जो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, जो करना पड़ता है रेफरेंसिंग. बट मेरे हिसाब से रेफरेंसिंग करोगे तो यू आर ब्लॉक्ड, यू गेट ब्लॉक्ड. ऐसा मुझे लगता है कि कभी कभी होता है ना यार, अच्छा पुलिस स्टेशन कैसा दिखेगा, तो पुलिस स्टेशन वैसे ही दिखेगा, भले दिखता हो नहीं दिखता हो. तो एक रेफरेंसिंग में या एक पिक्चर में वैसा पुलिस स्टेशन होगा तो वैसा. तो वो चीज़ में मैंने कभी बिलीव नहीं किया, हमेशा काउंटर किया. अगर कोई मेरे को बोला होगा ना कि वैशाली वो पिक्चर में ऐसा था, मैंने बोला वो पिक्चर भूल जाओ, हमारी जो पिक्चर है उस पर वो हम अलग से कुछ कर सकते हैं. सो दैट्स वन थिंग ऑफ कोर्स. अच्छा ऐसा भी तो, ये भी तो होता ही है बहुत कि आपको एग्जांपल दिए जाते होंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बहुत कैसे डील करते होंगे? कभी लाला लैंड के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कभी नोटबुक के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है. तो वो ग्रेजुअली समझाना पड़ता है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज डिफरेंट, व्हाट वी शुड गेट इज डिफरेंट, एंड व्हाट द बजट इज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बजट भी तो देखना पड़ता होगा. बिल्कुल देखना पड़ता है, बजट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है एक्चुअली. बट हाँ, वो भी एक आर्ट है कि बजट में तुम बेस्ट चीज़ कैसे दो. और बजट से मुझे एक सवाल याद आया कि क्या ये सच में फेवरेट डायलॉग होता है प्रोड्यूसर्स का कि बजट नहीं है? हाँ बिल्कुल. क्योंकि मैंने भी प्रोड्यूस किया ना अभी थोड़ी टाइम में एक शॉर्ट फिल्म. तो आपने भी यही बोला था बजट नहीं है? बजट नहीं है. तो ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि होता है बजट यार? यार अभी आप अगर बोलोगे कि बहुत बजट है, फिर क्या होगा ये सोचो. तो और बजट हो जाएगा. और बजट हो जाएगा. माइंडेड. अभी तक का सबसे ज्यादा फेवरेट आपका खुद का काम कौन सा है? Which you really want people to see कि वो बहुत. I would want people to see Halka and Alexis Trip, these two films. And there is one other short film which is coming जो संतोष शिवान के साथ किया है, because it was a different experience for me altogether. It's that guy, you know Santosh Sivan, right? The way that guy shoots, मुझे लगा था यार इतना बड़ा DOP है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, साउथ का पता नहीं क्या ही होगा. डाउन टू अर्थ. अच्छा. टोटली डाउन टू अर्थ. मतलब एक बार भी मेरे को ये नहीं बोला कि वैशाली ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए. ही टुक माई विजन टोटली. अदर देन दैट हल्का जो फिल्म है वो बहुत मेहनत है. क्रू, कास्ट एंड क्रू का बहुत मेहनत है. शूटिंग भी हुई है ना? दिल्ली में पूरा शूटिंग हुआ है. और अक्सर लोग ऐसी पिक्चरें मिस कर जाते हैं देखना क्योंकि स्टार कास्ट नहीं है. एग्जैक्टली. नहीं, मेरे को तो रणवीर शौरी बहुत अच्छे लगते हैं. नहीं, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. वो पिचकू के फादर के रोल में लाइक ही स्लिप्ड इनटू इट. आई कुडंट बिलीव यार. एक आदमी को ऐसे देखते हैं, देन उसको देखते हैं यार ये तो इन्हीं स्लम वालों में से लग रहा है आदमी. यार आदमी तो अलग लग ही नहीं रहा कहीं से. सो दैट वाज वन अदर एक्सपीरियंस. अच्छा, तो इतनी मेल डोमिनेंट फील्ड में आप हो, मैं बस आपसे ये टू कंक्लूड ये जानना चाहती हूँ कि और नारी जितनी भी देख रही हैं हमारे पेज पे, जितने भी लोग आपको देखेंगे, वो आपको कौन सी वो एक क्वालिटी है, वो कौन सी एक रूल है आपकी लाइफ का जो आपको
इस मेल डोमिनेंट फील्ड में रहने के लिए, मतलब इसे टिके रहने के लिए हेल्प करती है? आई थिंक वो माइंडसेट है। तुम सोचते जो हो तुम्हारे साथ होता वही है, लाइक 99%। सो इफ मेरे कुछ करने से पहले ही मुझे लगेगा कि यार ये तो मेरे से ना होगा, तो वो तो नहीं होएगा। तो मेरा सोचने पे क्या डिपेंड करता है, 100 आदमी हो 1000 आदमी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक मेरा काम है और मेरे पास कॉल्स आ रही है, मेरे चीज़ें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं उतने ही अच्छे से लोगों को हैंडल कर पा रही हूँ, बिकॉज लॉजिस्टिक्स मैटर्स अ लॉट इस फील्ड में, अपार्ट फ्रॉम विजन एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। सो वो अपना थॉट प्रोसेस रहता है, अपने को कमज़ोर समझोगे कमज़ोर हो जाओगे, इतना ही है। आई गेस मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल थॉट, जो सोचोगे वही होगा। एंड अब आप जानते हैं कि वैशाली सिन्हा कौन है। इनकी अगली आने वाली फिल्म हल्का है, जो कि 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, ज़रूर देखिएगा इनके काम। और हाँ, उठते वक्त जब आप हॉल से उठते हैं तो क्रेडिट्स भी ज़रूर देखिएगा कि किसने प्रोडक्शन डिज़ाइन इस फिल्म के लिए किया है। थैंक यू सो मच वैशाली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।